यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, मोदी का ही जलवा। मोदी भगत हूँ मैं, मोदी क्यों वो बता सकता हूँ, दूसरा कोई क्यों नहीं है मैं क्यों बताऊँ। मैडम जी 2024, 2029, 2034, 2039, 2044, 2049 मोदी जी और सिर्फ मोदी जी रहने। क्यों मोदी जी? अरे मोदी मेरे मामा है, इसलिए मोदी क्यों और क्या का सवाल ही नहीं आता। अच्छा, आपके मामा है? हाँ मामा है मेरे। कैसे? मेरी माँ को अकेला एक पंतप्रधान पता है जिसको भाई मानती है। 2014 से लेके आज तक हर उनका इंटरव्यू देखती है और उनके बारे में हर कोई चीज़ जानती है। आज जो नेताजी यहाँ खड़े हैं वो बहुत बड़ा हाथ है नरेंद्र मोदी का, और जो पूरा भारत का परचम दुनिया में फैल रहा है। हाँ, ये इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, कोरोना आए, तो उतार चढ़ाव तो 1950 से आए, 1947 से चलते आए, पर इन सब में अगर हम देखें तो यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, मोदी का ही जलवा। जी क्यों राहुल गांधी का जलवा क्यों नहीं हो सकता? जी, राहुल गांधी जी भी अपने जगह पे बहुत सही है, पर मोदी जी का टर्म खत्म होने दो, मोदी जी को ठीक ठाक से सब काम करने दो। अगर कुछ काम बच गया तो राहुल भैया है ना, हम कहाँ नहीं कह रहे हैं। तो क्या लगता है आप अपने मामा को ही हमेशा प्रधानमंत्री बनाएंगे? अभी देखिए, अगर आप है, आपके शादी में मामा ही मायका भरते हैं, तो आप मामा के ही गुणगान गाओगे। तो क्यों योगी जी नहीं आ सकते? योगी जी छोटे मामा है, इसलिए हम पहले बड़े मामा को ध्यान देते हैं, बाद में छोटे मामा। छोटे मामा का नंबर कब आएगा? छोटे मामा का नंबर जब बड़े मामा डिसाइड करेंगे, जब आप डिसाइड करेंगे, जब सब डिसाइड अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया है मोदी जी ने जो आप हमेशा ही उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी का कौन सा एक काम मुझे बताइए जो खराब है। चलिए आप 5 काम गिना दीजिए मुझे। देखो, नोटबंदी करी, नोटबंदी से क्या हासिल हुआ? नोटबंदी से बहुत कुछ हासिल हुआ। क्या? नोटबंदी से सबको लगा कि गलत काम हुआ, पर गलत नहीं हुआ, सही होता। जितनी नोट बंद हुई सबकी सब वापस आई, और फिर जो नदी में बहते गई, पूरों में बहते गई, वो नोट कहाँ से आई थी? वो डुप्लीकेट तो थी। एक वो काम हुआ। दूसरा काम अगर हम देखें, सबके लिए सर्व कल्याणकारी काम कर रहे हैं हर चीज़ में। कोरोना की सिचुएशन रहने दो, पूरे दुनिया के साथ में कनेक्शन रहने दो, हर चीज़ में। अगर हम ऐसे ना काम एक दो ये गिनवाते बैठेंगे तो उनका जो रुतबा है कम होने वाला है। आप पढ़ाई करिए, सबके सब काम निकालिए, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से। लेकिन क्या कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया? देखिए मैम, ये डिबेट का जो आप क्वेश्चन मुझे आके पूछे, मोदी क्यों, तो मैं मोदी भगत हूँ मैं, मोदी क्यों वो बता सकता हूँ, दूसरा कोई क्यों नहीं है मैं क्यों बताऊँ। जो है मुझे, मेरे चश्मे में, मेरे आंखों में मोदी। आपको महंगाई नहीं दिख रही? अब महंगाई तो सभी को दिख रही है, किसको नहीं दिख रही है। बेरोजगारी? हाँ, बेरोजगारी भी है। तो मामा है तो सब कुछ सहेंगे क्या आप? सब सहेंगे हम, जो है सब सहेंगे हम। आप कहो तो हम अंधभक्त हैं और हम सब सहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोजगारी, पहले तो ऐसी फूलों के जैसी नदियाँ बह रही थी, हर कोई जो है, आपको बिना घर से काम के लिए बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मोदी आए तब से आपको लगा नहीं, अब घर पे बैठ के काम नहीं, हमको बाहर पढ़ के काम करना है। अच्छा, लेकिन अगर मोदी जी रहेंगे तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है देश में, इस पर लगाम कैसे लगेगा? मोदी जी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अकेला आदमी नहीं है। अब ये सब तो हो गई उड़वा उड़ी की बातें, पर अगर हम इथिकल बेस पे आके बात करें, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए हमें अपने से शुरू करना है। जब मैं ख़त्म करूँगा तो वहाँ पे होगा। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अप टिल एंड अनटिल। अगर हम उसको जनरेट ना करें, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पहली शुरुआत मुझे करना ज़रूरी है, तब जाके सब तरफ शुरुआत होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि मोदी ख़त्म कर देगा। मोदी कौन है? मामा है आपके? हाँ, मोदी मामा है, पर मोदी जी पंतप्रधान है, उनको पूरी दुनिया से कनेक्शन बनाना है, पूरे भारत को देखना है। और अगर वो क्लर्क का काम वही करे, प्रिंसिपल का काम वही करे, आपका काम वही करे, मेरा काम वही करे, तो वो गली गली फिरे। भ्रष्टाचार की शुरुआत हमने की है, हमारे अश्योरेंस के लिए हमको उसको ख़त्म करना है। ये किसी की, ना मोदी जी की जिम्मेदारी है, ना राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, ना किसी की है। यहाँ पे ये मतलब ही नहीं है कि मोदी जी है, राहुल गांधी जी, दोनों अपने जगह पे सही है। भ्रष्टाचार अगर ख़त्म करना है तो हमें हमसे ख़त्म करना है। अगर हम इनको वंदन करते, इंडिया गेट आके फ़ोटो निकालते, तो ये समझना ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए चारों धाम फिरने की ज़रूरत नहीं है। पहली शुरुआत मुझसे करनी है। मैं एक डॉक्टर हूँ, और मैं डॉक्टर के तौर पे भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म करूँ, तो मेरे हर पेशेंट को जहाँ होता है मैं कहता हूँ कि ये 100% होगा, नहीं होता है तो मैं कहता हूँ ये नहीं होगा, उसको बनवा बनवी के उत्तर नहीं देता हूँ।
भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ पैसों की लेन देन नहीं है, भ्रष्टाचार का मतलब है हर चीज़ में मिलाओ, फिर वो दूध में रहने दो, विचारों में रहने दो, संस्कृति में रहने दो, किसी चीज़ में रहने दो। लेकिन देखिए लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। सुनिए ना मैडम, अब मैं जो है एक्साइटमेंट में सब चीज़ों का आंसर दे दिया, अब मैं चाहता हूँ मेरे फोटोज़ निकालूँ, तो मुझे आप विनंती करके जो है ना यहाँ से रिहा कर दीजिए, बाकी के लिए इतने सब लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? फिर से मोदी। क्यों? मोदी अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, क्या अच्छा हो रहा है? मतलब जो भी है मोदी ने बढ़िया काम किया, अभी तक तो बढ़िया ही चल रहा है। लेकिन जो ये बेरोजगारी है, जो ये महंगाई का मुद्दा है, इस ये कैसे शॉर्ट आउट होगा? ये सब अब ये तो इनको ध्यान देना चाहिए मोदी जी को ही, इस पे अब अपन ज़्यादा बात तो कर नहीं सकते, आप इन लोग से बात कीजिए। क्या नाम है आपका? धर्मपाल साहू। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? जो सिचुएशन है तो 2024 में मोदी जी ही आएंगे। क्यों? सबसे पहले अभी हम लोगों की सबकी ज़रूरत है, देश सुरक्षित हाथों में है। बाकी चीज़ के बारे में मैं अभी डिटेल्स उतना 70 सालों तक तो कांग्रेस ने संभाला देश को। तो बहुत चीज़ कमियां थी उनकी। क्या कमियां? कमियां थी, देश कमज़ोर था। कैसे कमजोर? कमज़ोर था जैसे जितने भी युद्ध हुए और उसमें हमारा कुछ हिस्सा जैसे चला गया पाकिस्तान के हाथों में, उसको वापस नहीं ले सके। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे देश पे कोई कब्जा कर लेगा ऐसा करके। क्या नाम है आपका? अजमत अली। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? कांग्रेस की, कैसे? चूँकि राहुल जी जो यात्रा निकाले हैं भारत जोड़ो यात्रा, उससे राहुल जी सिर्फ भारत जोड़ो के नाम पर पूरे देश के सारे नागरिकों को सर, आप- जोड़ने का काम कर रहे हैं। सर आपको नहीं लगता कि ये पार्टी तोड़ो भी यात्रा है? नहीं, ये तो होते रहता है, जो पहले भारत में लोग कांग्रेस जो है वो खुद भी संभल नहीं पा रही, उनकी पार्टी खुद भी स्थिर नहीं है। तो जब तक किसी भी पार्टी में स्वार्थी लोग रहेंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती। स्वार्थी कौन है? क्या लगता है अशोक गहलोत? बिल्कुल है, उन्होंने ये काम किया है। अशोक गहलोत है स्वार्थी या फिर सचिन पायलट? अशोक गहलोत, कैसे? चूंकि जब उनको मौका मिला और देश के विषय में सोचे, देश के राष्ट्रीय स्तर पर काम करें, तो वो अपने राज्य में भी उलझे हुए हैं। अपने राज्य छोड़कर वो राज्य से बाहर जाना नहीं चाह रहे हैं और राज्य की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको देश का कमान मिलने ही वाला था। अच्छा, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी की सरकार आ सकती है? चूँकि देखिए, मोदी जी को हम लोगों ने, सारे देश के लोगों ने समर्थन देकर सरकार बनवाया था और लोग कांग्रेस के 70 साल के शासन से ऊब गए थे और कुछ नए चीज़ देखना चाहते थे, नए लोगों को प्रयोग के तौर पर लाना चाहते थे और कांग्रेस के विकल्प के रूप में भाजपा ही थी और मोदी जी ही थे। लेकिन मोदी जी का आज लगभग 7 साल का कार्यकाल हो गया और 7 साल बाद जो स्थितियां बनी हैं, शायद इससे बदतर रोजगार का, महंगाई का स्थिति आज 70 सालों में नहीं था। रुपया का जो स्थिति डॉलर के मुकाबले हुआ है, उस समय मोदी जी कहा करते थे कि जब रुपया का साख गिरती है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो इससे आप ही बताइए अब किसकी साख गिर रही है?